दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए क्या कहा वो आगे हम आपको सुनाएंगे। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आपको बता दें कि प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तीसरे चरण के मतदान के लिए अंतिम दिन अपने प्रत्याशी रामचंद्र शाह के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लालू यादव की सरकार पर करारा प्रहार करते हुए लोगों को याद दिलाते हुए पूछा कि साहबुद्दीन याद है या नहीं। देखिए पूरा कवरेज। अब रामचंद्र प्रसाद का भाषण और जेपी नड्डा का भाषण आपको सुना रहे हैं। हमारे बड़ भाई और बेनीपुर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय अजय चौधरी जी, जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जीवा सानी जी, मंच पर विराजमान सम्मानित सब नेतागण और एक विशाल जनसभा में आयल हायाघाट विधानसभा के सम्मानित मतदाता बंधु सबके प्रणाम करै छियै। एक बेर हमरा सभक नेता आशीर्वाद देवला छथि, एक बेर अहाँ से आग्रह करब कि एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करियौ। सारी बातों को रखते हैं तो हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जो कहती है मोदी जी के नेतृत्व में उसको करके देती है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, अब आप इनकी बात ले लीजिए जो हमारे चुनाव में लोग खड़े हुए हैं। क्या है ये? क्या ये सच्चाई नहीं है कि 15 साल पहले 5 बजे के बाद शाम को निकलना मुश्किल होता था? सच्चाई है कि नहीं है? अब ये बोलते हैं कि तुम 15 साल पहले क्यों याद दिला रहे हो? मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि रस्सी जल गई, ऐंठन नहीं गई है, बल नहीं गया है। अभी भी वही है। कोई डॉक्टर यहां अपहरण उद्योग, डॉक्टर डॉक्टरी नहीं कर सकता था, इंजीनियर सड़क नहीं बना सकता था, ठेकेदार ठेकेदारी नहीं कर सकता था। क्या था? रंगदारी, रंगबाजी, लूट खसोट, यही था उस समय। आपको शहाबुद्दीन याद है ना? शहाबुद्दीन याद है? पीछे वालों को याद है? लालू के राज में जेल से छूट गया और नीतीश बाबू के राज में फिर अंदर चला गया। आज का डीजीपी, इसको शहाबुद्दीन ने 30 किलोमीटर तक दौड़ाया था, थाने में जाकर के इसने शरण ली थी और इसको गोली लगी थी। कहां पहुंचा दिया था कानून तुमने? बिहार की जनता से माफी मांगो और राष्ट्रीय जनता दल अराजक दल हो गया, अराजकता फैलाई। बिहार की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी आपको जो आपने कारनामे किए हैं। आप बताइए, गोपालगंज का डीएम कृष्णैया दलित डीएम था, लोग भूल जाते हैं, मैं याद दिलाने आता हूं। दलित डीएम था, गाड़ी से घसीट के जान ले ली थी उसकी। लालू जी मुख्यमंत्री होते थे। ये अराजक पार्टी और किससे मिल गई? माले से, जिसका विध्वंस विचार ही विध्वंस का है। बोलो पिपरा कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो इछरी कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? ये मिल गए। अब पता नहीं कौन किसके गोदी में बैठा है, युवराज बैठा है माले के गोदी में या माले बैठा है अराजक पार्टी के गोदी में। और इन पे और जुड़ गए वो राहुल गांधी बाबू, कांग्रेस पार्टी, जिसको ये पता ही नहीं चलता कि वह मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए। पाकिस्तान राहुल गांधी की दलील को लेकर के संयुक्त राष्ट्र में जाता है धारा 370 के खिलाफ बोलने। ये है हमारे राष्ट्रभक्त। ये शशि थरूर लाहौर के मंच पर भारत को गाली देता है और पाकिस्तान की तारीफ